अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरिया का विजिट वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और उसकी वीज़ा फ़ी कितनी है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर समझा दूंगा। मैं सिर्फ मैं उन लोगों के वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं। ठीक है, जॉब पर्सन किस तरह से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है कोरिया का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। वो आपने इसकी वेबसाइट पे जाके कोरिया वीज़ा दिखेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करके और आपने वहीं पे ही उसको कन्वर्ट करके वर्ड पे वहीं पे फिल करके तो उसका प्रिंट निकाल लेना है। जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है आपने, वो मैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन बतानी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय पर्सन की हम बात करते हैं। एम्प्लॉय पर्सन को सबसे पहले तो 3 चीज़ें चाहिए अपनी कंपनी से जहाँ पे वो जॉब कर रहा है। सबसे पहले उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और लीव परमिशन लेटर, जिसको एनओसी भी कहते हैं, कि मुझे इतनी छुट्टियां मिली हैं 15 दिन की या 10 दिन की, तो मैंने वहां पे जाके स्पेंड करनी है अपना जो हॉलीडेज है। ठीक है, ये 3 फॉर्म चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और लीव परमिशन लेटर। ये 3 चीज़ें हो गई। और फर्स्ट मैंने आपको बताया था वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो तो लाजमी आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो बैंक से चीज़ें चाहिए वो चाहिए 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, प्रीवियस पुरानी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये दोनों चीज़ें साइन और स्टैंप होनी चाहिए बैंक की तरफ से, उसका लास्ट पेज और उसका फर्स्ट पेज बैंक स्टेटमेंट का, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर को भी आपने साइन स्टैम्प करवा लेना बैंक से। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो आपकी ज़्यादा पुरानी ना हो, 2 से 3 दिन पुरानी हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो, फ्रेश ही वो आप लगाएं तो वो बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको चाहिए मतलब जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा दें, एफआरसी भी लगा दें। ठीक है, और अगर आपके अटेस्टेड है ना मोफा से तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अटेस्टेड ही लगा दें, अगर नहीं है तो फिर आप वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा A4 साइज पे आपने अपने CNAC की कॉपीज निकालनी है। उसकी फ्रंट साइड ऊपर आ जाएगी उस पेपर पे, और उसकी जो बैक साइड है वो नीचे आ जाएगी। पूरे पेपर पे उसका एक प्रिंट आ जाएगा आईडी कार्ड का। इसी तरह आपने पासपोर्ट्स का भी प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, और पासपोर्ट्स की उन पेजेस की भी कॉपीज करवा लेनी है जो आपने यूज़ किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंट्री का विजिट किया हुआ है तो एंट्री एग्जिट की जो स्टैंप्स लगी होंगी डिफरेंट पेजेस पे, उसकी भी आपने कॉपीज करवा लेनी है A4 साइज पे। और पासपोर्ट्स की भी, मतलब जो आपके जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है पासपोर्ट और जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपने कॉपीज साथ लगा देनी है इस फाइल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपने टिकट बुकिंग लगानी है कि किस डेट पे आप जा रहे हैं और किस डेट पे आपकी वापसी है और किस एयरलाइन की है, वो आपने अपने हिसाब से, अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से अपने टिकट बुकिंग लगा देनी है। ठीक है, इसके अलावा होटल बुकिंग है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कि आपने कितने दिन का स्टे करना है किस होटल में और कितने दिन का स्टे करना है किस होटल में, वो भी आपने होटल बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, रिजर्व ही करवा लें, कंफर्म करवाने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन भी जस्ट वो भी लग जाएगी। इसके अलावा जो आपने लगाना है अपना कवर लेटर लगाना है, अपना पूरा ट्रैवल प्लान, मतलब कि वो एक ही पेज पे आना चाहिए, 2-3 पेजों पे नहीं आना चाहिए, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अपनी फाइल को आपने सिंपल रखना है। ठीक है, एक ही पेपर पे आपने बनाना है, उसका फॉर्मेट बना लें, 3 कॉलम बन जाएंगे वो, डेट, एक्टिविटी, मतलब किस किस डेट में आपने कौन कौन सी चीज़ें प्लेसेस विजिट करनी है, और तीसरा कॉलम होटल का। ठीक है, चौथा भी आप बना सकते हैं कि फ्लाइट इस डेट पे हम उतरेंगे, वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह एक ही पेज पे आपने बना लेना है अपना कवर लेटर। और रिक्वेस्ट लेटर भी आपने साथ लगाना है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिक्वेस्ट लेटर भी लगाएंगे जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो भी एक पेपर भी आपने लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो एम्प्लॉय पर्सन है उनको एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स, इसके बारे में बताना था। टैक्स रिटर्न्स अगर आपकी नहीं है तो जरूरत नहीं है वो लगाने की। ठीक है, जस्ट आप एनटीएन का एक पेपर होता है कि रजिस्ट्रेशन मैंने की हुई है, आप वो भी लगाएंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए 3 पिक्चर चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, वो भी आपने साथ ले जानी है, लेकिन एक ही लगती है, बस फॉर्म जो होता है ना उसका वीजा एप्लीकेशन, वो उस पर एक ही लगती है, वो आपने ग्लू से लगा ली है उसके ऊपर ही। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। और सर्टिफिकेट होते हैं, कोविड सर्टिफिकेट हो गया और आपको पोलियो सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास ये है तो उसकी भी एक एक कॉपीज आप साथ लगा दें। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास किसी कंट्री का विजिट वीज़ा है, ठीक है, तो आप उसके साथ अपना ट्रैवल प्लान शो कर सकते हैं कि पहले मैंने इस कंट्री में जाना है,
फिर मैंने कोरिया जाना है, फिर कोरिया से वापस पाकिस्तान आना है। इस तरह आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। या फिर अगर जैसे आपके पास थाईलैंड का वीज़ा है तो आप ये प्लान शो कर सकते हैं कि पहले मैंने सियोल जाना है कोरिया, फिर कोरिया से बैंकॉक आना है, बैंकॉक में इतने दिन रुकना है जितने भी 5 से 6 दिन, फिर बैंकॉक से लाहौर वापस आ जाना है। इस तरह भी आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, तो इससे वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास अपनी कंपनी का एम्प्लॉय कार्ड है तो उसकी भी फोटोकॉपी एक साथ लगा दें, तो वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताने लगा था कि इस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वॉक इन जाएँ एम्बेसी में और जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दें। जिस तरह के आप इस्लामाबाद में देखते हैं, इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है और कराची में इसकी एम्बेसी है, तो आप वहाँ पे जाते हैं, वॉक इन जाके अपना केस सबमिट करवा दें। इसकी वीज़ा की फ़ी की बात की जाए तो इसकी फ़ी जो है वो 12,000 है पाकिस्तानी, ठीक है, वो जस्ट आपने पे करनी है। जिस तरह के आप इस्लामाबाद में जाते हैं उसकी फ़ी तो वो लेंगे ही लेंगे एम्बेसी वाले, लेकिन उधर शटल सर्विस चलती है, मतलब जो एम्बेसीज हैं उनकी अपनी गाड़ी चलती है, वो आपको लेके जाएगी एम्बेसी में। जब आप फाइल सबमिट करने जाएंगे तब आपसे वो 2000 लेते हैं सर्विस चार्जेस, ठीक है, शटल सर्विस के। 2000 आप पे करेंगे, आप एम्बेसी में जाके अपना केस सबमिट करवाएंगे। जब आप वो फिर आपको वापस ड्रॉप कर देगी गेट पे, ठीक है। फिर जब आपका मतलब केस का रिप्लाई आ जाएगा कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा, ऑनलाइन आप चेक करते हैं, उसकी वेबसाइट है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं कोरिया का। तो वो जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीज़ा लग गया या नहीं लगा, तो जब आप पासपोर्ट रिसीव करने जाएंगे एम्बेसी से, फिर आपको 2000 अगेन पे करना पड़ेगा। शटल सर्विस के सर्विस चार्जेस हैं वो, तो वो आपसे 2000 लेके फिर आप अपना पासपोर्ट जाके कलेक्ट कर लें। मतलब टोटल जो उसकी फ़ीस है वो 16,000 आप समझ लें है टोटल, ठीक है, इस्लामाबाद में जब आप अपना केस सबमिट करते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, वैसे तो 35 से 40 दिन में, 35 से 40 डेज़ के अंदर आंसर आ जाता है। समटाइम इसका आंसर 25 डेज़ में भी आ जाता है। शुरू में जब मतलब कि जब कोरियन एम्बेसी ने इनविटेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म की थी कि इनविटेशन के बगैर भी आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तब इसका रिस्पॉन्स जल्दी आता था 15 से 20 दिन में। लेकिन जैसे ही रश पड़ना शुरू हुआ तो 35-40 डेज़ तक ही चला जाता है इसका टाइम ना। तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, 30 से 40 डेज़ तक आप वेट करें। ऑनलाइन आप चेक करते रहें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लग गया या इन प्रोसेस है, जो भी स्टेटस होगा आपका। इसके अलावा आपने जब एम्बेसी में जाना है, इंटरव्यू तो उसका नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक जस्ट ना एक मिनी इंटरव्यू आप समझ लें। जब आप अपने ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है, ड्रेसिंग आपने अच्छी करके जानी है, तो आपसे वो 2 क्वेश्चन लाजमी पूछेगी, ठीक है। ये एम्प्लॉई पर्सन के लिए बता रहा हूँ जो जॉब करते हैं, वो आपसे पूछे कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, आपने बताना है कि विजिट के लिए जा रहा हूँ, मेरी हॉलीडेज है, इतने दिन के लिए मैंने जाना है। एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगी कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपने ये बताना है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, मैं ये जॉब करता हूँ उधर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना उसने लाजमी आपसे करने हैं, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे जेन्युइन बनाने, कोई फेक डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करना अंदर, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन करते हैं, इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। तो आपने इस तरह की कोई भी मतलब गलती नहीं करनी कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगा दें जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या फिर आप पे वो बैन लगा दें। आपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाने हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, डॉक्यूमेंट्स को बेहतर बना लें, 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन अच्छा केस अप्लाई करें, ठीक है। और जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए, बैंक स्टेटमेंट आपने क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना आपका 17 से 18 लाख पाकिस्तानी होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तभी वीज़ा लगने के अच्छे चांसेस हैं। मिनिमम 17 से 18 लाख होना चाहिए, ठीक है। और वीज़ा खुद अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ में से मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।